हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी पीसी में सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास 8 साइंस के लिए एक पूरी बुक के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। इन क्वेश्चंस को आपको पेपर में जाने से पहले रट के जाना है, ठीक है ना। यहीं से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेफ्थलीन की गोलियां बनाई जा सकती हैं कोलतार से, कोक से, कोयले से, कोयला गैस से। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोलतार से, ठीक है ना। नेक्स्ट है, फसल के दानों को भूसे से अलग करना कहलाता है सिंचाई, निराई, थ्रेशिंग या बुआई। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नेहक द्वारा घर्षण का मान बढ़ जाता है, अधिक हो जाता है, कम हो जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कम हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक अपक्रियाशील है? सोना, मैग्नीशियम, सोडियम, चांदी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। नेक्स्ट है, रसोई के बर्तनों के हैंडल बनाने में सबसे उपयुक्त पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए पॉलीथिन, नायलॉन, पीवीसी या बेकिलाइट। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बेकिलाइट्स, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। नेक्स्ट है, थर्मोप्लास्टिक है बेकिलाइट, पॉलीथिन, मेलामाइन, उपयुक्त में से कोई नहीं। थर्मोप्लास्टिक क्या होती है? एक प्रकार की पॉलीथिन होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। नेक्स्ट है, निम्न में से संकटापन प्रजाति है। ऑप्शन नंबर है नीम, बेर, खेजड़ी, इंद्रोक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, इंद्रोक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, एनीमिया में शरीर में किसकी कमी हो जाती है? ये बताना है आपको, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए है रक्त की, जल की, विटामिन की, खनिज लवणों की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रक्त की कमी हो जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित है? तापी प्रभाव पर, रासायनिक प्रभाव पर, चुंबकीय प्रभाव पर या जूल प्रभाव पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चुंबकीय प्रभाव पर, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण, जैसे मान के चलो ये बॉक्स है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब से दूर हो जाती है, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये है, जो प्रकाश की किरण है ये अपने अभिलंब से दूर भागती है, ठीक है ना, इस तरीका से, ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर है 21 जून, 5 जून, 2 अक्टूबर, 14 नवंबर, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा? 5 जून को मनाया जाता है आपका विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है ना। नेक्स्ट है, कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है। लकड़ी का कोयला, ग्रेफाइट, काजल, जानतब, चारकोल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, ग्रेफाइट हो जाएगा, क्रिस्टलीय अपरूप होता है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट है, हमारे देश में टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली में, मुंबई में, पूना में, बेंगलोर में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई में, ठीक है ना। मुंबई, कोलकाता, इनमें टेलीकॉम एक्सचेंज की स्थापना हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम है। तो हमें इसमें प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है भास्कर फर्स्ट, आर्यभट्ट, कल्पना फर्स्ट और इनसेट फर्स्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट, ठीक है ना। अब है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है, ठीक है ना, सत्य और असत्य। इसमें पहला क्वेश्चन है, नर में लिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है? क्या नर में लिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। ये क्या है? सत्य है, ठीक है ना, क्योंकि नर में लिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। देखो, इसको मैं एक बार और रिपीट करता हूं, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, जैसे ये है,
जैसे ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, नहीं, ये अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, फाल्स हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है, मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहते हैं, बताइए। तो ये हो जाएगा आपका सत्य, क्योंकि मेंडल को ही आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। उस अधातु का नाम लिखिए जिसका उपयोग उर्वरकों में पौधों की वृद्धि हेतु किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन, ठीक है ना। नेक्स्ट है, दो मिश्र धातुओं के नाम लिखिए। इसमें आपको दो मिश्र धातुओं के नाम लिखने हैं, एक तो है पीतल और दूसरा है कांसा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, वह कौन सी पुस्तक है जिसमें संकटापन स्पीशीज को रिकॉर्ड रखा जाता है? वह कौन सी पुस्तक है जिसमें संकटापन स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है? तो वो कौन सी पुस्तक होती है, वह है रेड डाटा पुस्तक, ठीक है ना। नेक्स्ट है, अनसेक जनन किसे कहते हैं? दो उदाहरण लिखिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन बतानी है। इसकी डेफिनेशन है, जब पौधे में बिना निषेचन के, क्या कह रहा है, बिना निषेचन के ही अंडाशय सीधा फल में परिवर्धित हो जाता है तो उसे अनसेक जनन कहते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार के फलों में बीज नहीं बनते, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, केला और अंगूर, ठीक है ना। नेक्स्ट है एड्स। देखो एड्स के बारे में भी आपको याद करके जाना, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन मिलेगा, 100% मिलेगा आपको, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए एड्स, इसको और पढ़ लेना अपनी बुक में से, ठीक है ना। देखो सबसे पहले इसकी हमें फुल फॉर्म मालूम होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है ना। ये किसके द्वारा फैलता है, ये HIV वायरस के द्वारा फैलता है, ये भी आपको याद करना है, ठीक है ना। HIV वायरस के द्वारा फैलता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, एलिसा परीक्षण से एड्स का पता लगाया जाता है। देखो एड्स का जो पता लगाया जाता है ना, वो एलिसा परीक्षण होता है। कौन सा परीक्षण होता है, एलिसा परीक्षण होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो 1 दिसंबर है ना, इसको विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेथोस्कोप क्या है? और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रुधिर को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है ना। नाम लिखिए। तो पहले का आंसर है, स्टेथोस्कोप एक क्या है, यंत्र है जिसकी खोज 1861 में फ्रांस के आर लेनी डॉक्टर ने की थी, ठीक है ना। जिसका कार्य मानव में हृदय स्पंदन को मापने का कार्य करता है। तो स्टेथोस्कोप क्या होता है, यह मानव के हृदय की जो धड़कन है उसको मापने का कार्य करता है, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट है, अब हमें नेक्स्ट आंसर देखना है। मानव रुधिर वर्ग 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। कौन कौन से वर्ग होते हैं, A, B, AB और O, ठीक है ना। इतना आपको याद करके आना है, जिसमें O क्या होता है, सर्वदाता होता है, ठीक है ना। और AB होता है वो सर्वग्राही होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, जीवाणु एवं वायरस जनित रोगों के नाम लिखना है। ये भी आपको याद करके जाना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पूछ लेता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो जीवाणु जनित रोग कौन कौन से होते हैं, 6 रोग जिसे हम टीबी कहते हैं, हैजा है, टाइफाइड है, पेचिस है, कुष्ठ रोग है। ये सभी जो रोग होते हैं ना, जीवाणु जनित रोग होते हैं, ठीक है ना। विषाणु जनित रोग कौन कौन से होते हैं, पोलियो, रेबी, चिकन पॉक्स, खसरा, मिजल्स, सर्दी जुकाम, एड्स, हेपेटाइटिस से, ये सभी रोग होते हैं ना विषाणु जनित रोग, वायरस जनित रोग होते हैं, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर वस्तुएं ऊपर की ओर फेंकने पर नीचे आती हैं जबकि कृत्रिम उपग्रह नहीं। इसका आंसर आपको बताना है। हम जानते हैं कि किसी वस्तु का पलायन वेग कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ये भी आपको याद करना है कि किसी वस्तु का पलायन वेग कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है ना। जब पृथ्वी पर वस्तु को पलायन वेग से कम वेग पर फेंका जाता है तो वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर नहीं जा पाती, क्योंकि किसी वस्तु को फेंकने पर यदि वह वस्तु पलायन वेग को पार कर जाती है तो पृथ्वी पर वापस नहीं आती है, ठीक है ना।
जिसके कारण वस्तु वापस लौट आती है, क्योंकि जब पलायन वेग से कम वेग पर फेंकते हैं तो वस्तु क्या होती है, वापस लौट आती है, ठीक है ना। जब कृत्रिम उपग्रह, रॉकेट अथवा उपग्रह प्रक्षेपण यान की सहायता से पलायन वेग से अधिक वेग पर प्रक्षेपित किया जाता है, जबकि जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं ना, रॉकेट या उपग्रह के द्वारा उनको पलायन वेग से अधिक वेग पर फेंका जाता है, जिसके कारण ये पृथ्वी पर वापस लौटकर नहीं आती, ठीक है ना। इसका आपको ये वाला आंसर देना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेयजल को शुद्ध करने के लिए प्रयुक्त विधियां कौन कौन सी हैं, विधियां बतानी है। देखो सबसे पहली विधि है घरेलू फिल्टर का उपयोग करके, घरेलू तरीके से भी हम पेयजल को शुद्ध कर सकते हैं, ठीक है ना। सेकंड है उबाल कर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्लोरीकरण द्वारा क्लोरीन डालकर भी जल को शुद्ध किया जाता है। फिटकरी का उपयोग करके भी जल को शुद्ध किया जाता है। जल को कृमि मुक्त करने के लिए कुओं में चूना, पोटेशियम परमैंगनेट डालकर भी पेयजल को शुद्ध किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमिलित कीजिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपके एग्जाम में आता ही है, 100% आता है ये, ठीक है ना। इसको बिल्कुल रट लेना है आपको, ठीक है ना। तो सबसे पहले है खंडन। खंडन किस में पाया जाता है, स्पाइरोगायरा में, ठीक है ना। इससे खंडन किस में पाया जाता है, स्पाइरोगायरा में, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं मुकुलन। मुकुलन किस में होता है, यीस्ट में होता है। मुकुलन किस में होता है, यीस्ट में होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं अनसेक जनन। अनसेक जनन किस में होता है, केला में, ठीक है ना, अनसेक जनन, ठीक है ना। नेक्स्ट है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन किस में पाया जाता है, सरसों में, ठीक है ना। नेक्स्ट है सत्यफल। सत्यफल कौन कौन से होते हैं, आम, ठीक है ना। सत्यफल क्या होता है, आम। असत्यफल, असत्यफल की बात करते हैं तो कौन सा होता है, सेब। और संग्रहित फल जैसे सहतूत है, कटहल है, ये सभी क्या होते हैं, आपके संग्रहित फल होते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सहतूत, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, सहतूत। और ये आम है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सुमिलित करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रबी व खरीफ की फसलों के नाम लिखिए। आपको रबी और खरीफ की फसलों के नाम लिखना है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम्पल पूछ लेता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी आपको रट के जाना है इनको आपको, ठीक है ना। सबसे पहले रबी की फसल के बारे में बात करते हैं। तो यह अक्टूबर से फरवरी के मध्य की फसल होती है, ठीक है ना। अक्टूबर और फरवरी के मध्य की फसल होती है, ठीक है ना। उदाहरण की बात करते हैं तो गेहूं है, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू और अलसी, ये सभी रबी की फसलें होती हैं, ठीक है ना। अब बात करेंगे खरीफ की फसलों के बारे में। यह जून से सितंबर के मध्य की फसल होती है, ठीक है ना। इसमें एग्जाम्पल की बात करते हैं, ज्वार है, मक्का, मूंगफली, तिल, मूंग, उड़द, धान जिसे हम चावल कहते हैं, सोयाबीन, जूट, कपास, जितने भी एग्जाम्पल है ना, ये सभी खरीफ की फसल के हों, और यही आपको बिल्कुल रट लेना है। खरीफ की फसल के और रबी की फसल के जितने भी एग्जाम्पल है ना, ये सभी आपको बिल्कुल रट लेना है, ठीक है ना। इसके साथ साथ मैंने जायद की फसलों के बारे में बताया कि यह मार्च से जून के मध्य की फसल होती है। इसमें क्या आता है, खरबूजा है, तरबूज है, ककड़ी है, लौकी है, ठीक है ना। ये सभी जायद की फसलों के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, CFC का पूरा नाम लिखिए, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इससे होने वाली एक हानि उल्लेखित कीजिए, ठीक है ना। देखो CFC क्या होती है, CFC का पूरा नाम क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, ठीक है ना। क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, ठीक है ना। अब जो CFC है इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, CFC का उपयोग रेफ्रिजरेटर जिसे बोलते हैं फ्रिज, और शीतलक जो AC होती है ना, इनमें CFC का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब इसकी हानि क्या है, CFC द्वारा वायुमंडल में उपस्थित जो ओजोन परत होती है ना, जो हमारी अल्ट्रावायलेट से सुरक्षा करती है, जो सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट है ना, पराबैंगनी विकिरण, उनसे क्या करती है, हमारी रक्षा करती है। और ये CFC क्या करती है, इस ओजोन परत को अपक्षय करने का कार्य करती है, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
नाइट्रोजन चक्र का चित्र बनाइए, ठीक है ना। ये चित्र आपको बना लेना है, ठीक है ना, इसको आपको सीख लेना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में, केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है ना। इसका आंसर है, सोडियम एक अत्यधिक क्रियाशील धातु है जो ऑक्सीजन व जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड व हाइड्रोजन गैस बनाती है। हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती है और आग पकड़ लेती है। इसलिए सोडियम का वायु से संपर्क तोड़ने के लिए इसे केरोसिन में डुबोकर रखते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आपको आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमिया रोग का कारण, लक्षण, बचाव और उपचार बताना है आपको, ठीक है ना। तो एनीमिया रोग का कारण क्या होता है, शरीर में लौह तत्वों की कमी, खून की कमी या हीमोग्लोबिन की जो कमी हो जाती है ना, तो उसको एनीमिया रोग हो जाता है, ठीक है ना। इसके लक्षण की बात करते हैं, जैसे चेहरा सफ़ेद पड़ जाना, शरीर कमजोर हो जाना, जल्दी थक जाना, चक्कर आना, जीभ पर सफेद छाले होना, तो ये सभी जो लक्षण होते हैं वो एनीमिया रोग के होते हैं, ठीक है ना। बचाव की बात करते हैं, तो बचाव क्या होता है, आवश्यकता अनुसार पौष्टिक आहार लेना है, अंकुरित दालें, हरी पत्तेदार सब्जियां, चुकंदर, तिल आदि, इन सभी का सेवन करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, उपचार क्या है इसका। उपचार की बात करते हैं तो उपचार में आयरन की गोलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर आधारित सूचना प्रौद्योगिकी के किन्हीं संचार माध्यमों के नाम लिखना है। हमें संचार माध्यमों के नाम लिखने हैं, तो संचार माध्यम कौन कौन से होते हैं। पहला है टेलीफोन, ठीक है ना। नेक्स्ट है रेडियो, टेलीविजन, फैक्स और ईमेल। जितने भी ये सभी है ना, ये सभी संचार माध्यमों के नाम है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने सभी क्वेश्चन करा दिए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। आज हम 50 लाइक्स का क्या करते हैं, 50 लाइक्स का टारगेट रखते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।